हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का MG24 क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो ये आप लोग का पिछले लेक्चर में मेंसुरेशन स्टार्ट किया गया था। मेंसुरेशन में 2D जिससे रिलेटेड ट्रेंगल पढ़ाया गया था आप लोग को। तो ट्रेंगल क्या होता है उसके बारे में बताया गया था, यानी तीन भुजा से जो घिरा हुआ रहता है, जो भी डायग्राम बनता है उसको क्या कहते हैं, ट्रेंगल कहते हैं। अब ट्रेंगल कितने तरह का होता है, तो 6 तरह का होता है। भुजा के आधार पर 3 और कोण के आधार पर 3 होता है। भुजा के आधार पर पढ़े थे हम लोग समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिनकी 2 भुजा बराबर होती है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। फिर आप लोग को पढ़ाया गया था यानी कोण के आधार पे, तो एक आता था समकोण त्रिभुज जिसका कोई भी एक भुजा 90 डिग्री का हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक फिर था दूसरा न्यून कोण, यानी जिसका 0 डिग्री से बड़ा कोण हो, 90 डिग्री से छोटा हो, तीनों कोण, तो वो हमारा क्या होता था, न्यून कोण कहा जाता था। अधिक कोण कोई भी एक कोण जिसका 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, कोई एक कोण, ठीक है। और उससे रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े थे। तो चलिए आज क्वेश्चन करते हैं, जितना भी ट्रायंगल से रिलेटेड है कोशिश करेंगे क्वेश्चन करवाने का। तो चलिए पहला देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है, आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पर। बोला जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज की भुजा 5 एकक है और उसका कर्ण 13 एकक है। कर्ण कितना है, 13 एकक है। तो तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए आपके पास एक समकोण है और समकोण की एक भुजा कोई भी 5 एकक है। तो 5 एकक मतलब 5 इकाई, और कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए आधार कौन सा होता है, ये बेस है हमारा। अगर इसका नाम देते हैं ABC, तो ये क्या हो गया, बेस यानी आधार। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालिएगा बात को समझिए। यहाँ पर तो ये आपके पास 5 है, ये 13 है और ये निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो H² इक्वल टू होता है P² प्लस B²। स्क्वायर हटाइएगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुके हैं ये सब। तो P² प्लस B²। अगर P निकालना है तो √H² माइनस B² होता है। अगर B निकालना है तो H² होता है माइनस P² होता है। तो ये हमारा बेस है। अगर ये निकालना है तो √अंडर क्या होता है, 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं 169 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो बाहर क्या निकलेगा, 144। तो ये 12 का स्क्वायर रूट, ठीक है, यानी 144 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 12। तो अब इसके लिए क्या होगा, हाफ आधार क्या हो गया हमारा 12 निकला इंटू ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपके पास, 5 दिया हुआ है, 5। अब इसको काटिएगा तो 2 6 6 बार में 12। तो अब आपके पास कितना हो गया, 6 5 30। तो ये इकाई में था, तो यहाँ पर क्या हो गया, स्क्वायर यूनिट, यानी स्क्वायर करने मतलब कि वर्ग एकक में, ठीक है। अगर इकाई लिखता तो आप वर्ग इकाई लिखते, अगर सेंटीमीटर रहता तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते, ठीक है, जो भी डायमेंशन दिया हुआ है। तो अब ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन क्या है, पहला 35 वर्ग एकक, दूसरा 25 वर्ग एकक, तीसरा आपके पास 30 वर्ग एकक और चौथा है आपके पास 20 वर्ग एकक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जो 30 वर्ग एकक है, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, अंतःवृत्त। तो समबाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। और ये आपके पास भुजा कितना दिया हुआ, 6, यानी सभी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका एक अंतःवृत्त बनेगा, क्या बनेगा, अंतःवृत्त, और परिवृत्त भी बनता है। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले अंतःवृत्त का रेडियस निकालना होगा आपको। तो अंतःवृत्त का रेडियस क्या होगा, अंतःत्रिज्या। तो अंतःत्रिज्या निकालने के लिए आपको क्या लिखवाए थे, a/2√3, a/2√3। ये क्या आपके पास भुजा है, साइड कितना दिया हुआ है, 6। यहाँ पर क्या डालिए, 6 2√3। अब ये 2 से काटिएगा तो 3 बार में, यानी 3/√3, और इसको हम काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, √3, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3,
और डिवाइड में कितना है √3, तो √3 से आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा √3। तो ये आपके पास अंतःत्रिज्या आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, तो पाई और रेडियस कितना √3 है, तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या मिलेगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या मिलेगा 3 पाई इंटू 3, तो क्या हो गया 3 पाई। तो हम ऑप्शन में देखते हैं सब पाई में लिखा हुआ है, तो इसलिए पहले इसमें देख लेते हैं, अगर पाई में नहीं रहता तो हम उसको पाई के जगह पे रिप्लेस करते 22/7। तो ऑप्शन देखिए 3 पाई कहाँ है, तो ऑप्शन डी सही होगा आपका, 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर स्क्वायर है, तदनुसार उसकी माध्यिका की लंबाई कितनी मीटर होगी। उसकी माध्यिका की लंबाई पूछा जा रहा। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। इसकी माध्यिका क्या हो गया, जो बीच से दिया जाता है ये हमारा माध्यिका हुआ, तो इसी का लंबाई निकालना है, माध्यिका की लंबाई। तो आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 9√3 मीटर स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 9√3। अब ये √3 कैंसिल, तो a² इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू 4, 9 4 या क्या होगा 36, स्क्वायर हटाइए तो क्या मिलेगा 6, तो भुजा कितना मिल गया 6 मीटर। अब हमको माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका के लिए क्या होता है, यानी हाइट जिसको बोलते हैं, लिखवाए थे हम पिछले दिन h निकालने के लिए, तो √3/2 इंटू भुजा यानी साइड्स, तो √3/2 इंटू भुजा क्या आपके पास 6, ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो 3√3 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी परिमाप कितना दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात 7:4 है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, जिसका तीनों भुजा दो भुजा आपस में बराबर हो और एक डिफरेंट हो। तो मान लेते हैं कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है और एक भुजा डिफरेंट है, तो इसका परिमाप कितना दिया हुआ है। मान लीजिए कि अगर ये भुजा ए है, ये है और ये बी है, तो परिमाप दिया हुआ आपके पास 18 सेंटीमीटर। उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात 7:4 है। ठीक है, पार्श्व भुजा मतलब जो आपस में बराबर है, तो ये 7:4 का अनुपात, कहने मतलब 1:b बराबर है 7:4। तो परिमाप के लिए क्या होता है, a + b इक्वल टू 18। तो हम यहाँ पर a के जगह पे हम 2a कह सकते हैं और प्लस b इक्वल टू 18। इसी को हम 7:4 है तो हम 7x और 4x भी कह सकते हैं। तो 2 और a के जगह पे 7x प्लस b के जगह पे 4x इक्वल टू 18। तो 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा, तो 14 4 18 यानी 18x। ठीक है, इक्वल टू 18। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 1, यानी अब साइड्स क्या निकल गया, जैसे अगर हम बोले कि तीनों साइड्स यानी भुजा क्या हो जाएगा, भुजा की लंबाई, तो आपके पास क्या माने a और b, तो यहाँ पर 7x है मतलब 7x है 4x, तो 7 और x के जगह पे 1 आया तो 7, 7, 4। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है आपके पास, तो तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए आपको जब यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो क्षेत्रफल के लिए आपको क्या बोले कि हीरोन सूत्र लगाइए, आपसे बन जाएगा। तो हीरोन सूत्र के लिए क्या बताए थे, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल तो s - a, s - b और s - c। पहले आप s निकालिएगा, तो s क्या होता है, अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। तो परिमाप कितना 18, 18 का 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ गया 9। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखिएगा 9 s के जगह पे और s - a, तो 9 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 2, फिर s - b, तो 9 में से फिर मान लीजिए a b c अलग अलग भुजा है, तो ये 7 7 7 है,
तो एक बार 9 में से 7 घटाएं तो 2, फिर 9 में से 7 घटाइए तो क्या मिलेगा 2, फिर 9 में से 4 घटाइएगा, 9 में से 4 घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपके पास 5। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 3, ये दोनों पेयर है तो एक बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट और क्या बच गया रूट अंडर 5, तो 3 दूने 6 रूट अंडर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका क्षेत्रफल निकला। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो 6 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6 रूट 3 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो माध्यिका की लंबाई कितना दिया हुआ है, माध्यिका की लंबाई 6 रूट 3 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है तीनों भुजा आपस में बराबर होता है और माध्यिका ये हो गया। तो हाइट के लिए क्या होता है आपके पास, तो रूट 3/2 इंटू भुजा हाइट के लिए होता है h इक्वल टू, और इसके बराबर क्या दिया हुआ है 6 रूट 3। अब ये रूट 3 कैंसिल हो गया तो साइड इक्वल टू यानी भुजा इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा तो 6 इंटू 2 तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, भुजा कितना निकल गया 12। तो अब बोला इसकी परिमाप निकालना है, तो परिमाप कितनी होगी त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू क्या होता है, जब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों साइड को ऐड करते हैं, जब ये भी a ये भी a ये भी a तो क्या होगा 3a, तो 3 और a कितना दिया हो साइड कितना दिया हो 12, तो 12 दिया कितना हो जाएगा 36, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर रहता तो मीटर होता। तो चलिए अब ऑप्शन में देख लेते हैं 36 सेंटीमीटर कौन सा, तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का आधार 6 रूट 3 सेंटीमीटर है, आधार कितना दिया हुआ है 6 रूट 3 सेंटीमीटर, आधार इसी को कहते हैं 6 रूट 3 सेंटीमीटर है, और उसके दोनों आधार का कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। दोनों आधार का कोण मतलब आधार ये है तो इसका आधार का कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री और दूसरा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो तदनुसार उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इस त्रिभुज का ऊंचाई निकालना है कि ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले समझिए 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 30 और 60 कितना होता है 90, और तीनों कोण मिलाकर के क्या होगा 180। तो 180 में आप 90 घटाइएगा तो क्या मिलेगा 90, यानी एक कोण 90 डिग्री का मिल रहा। ठीक है, तो अगर हम इसको नाम देते हैं ABC, अब इसी को थोड़ा सा आप ऐसे अरेंज कर लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल की तरह, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह इसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर A दिया हुआ है तो A यहाँ दे देते हैं जो कि 90 डिग्री है, फिर यहाँ पर क्या देते हैं B, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है ये C, और इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, C वाला एंगल कितना है 60 डिग्री और B वाला कितना है 30 डिग्री, और लंबाई कितना दिया हुआ आपके पास BC दिया हुआ 6 रूट 3, BC कितना दिया हुआ है 6 रूट 3। तो आपको क्या बोला कि लंबाई क्या होगी, यानी AC निकालना है। तो अब आपको पता है कि AC दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है BC दिया हुआ है, इसको अगर ये एंगल लेते इक्वेट एंगल तो ये क्या होगा लंब और ये क्या होगा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण यानी AC बटा आपके पास BC इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा, साइन मतलब कितना 30 डिग्री, और AC हमको फाइंड करना है, BC का वैल्यू क्या है 6 रूट 3 और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। अब इसको उधर भेज दीजिएगा तो AC इक्वल टू क्या होगा 6 रूट 3 डिविजिबल बाई 2, 2 से काटिएगा तो कितनी बार में कटेगा 3 बार में। तो AC का लंबाई क्या निकल गया 3 रूट 3, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा, अगर मीटर होगा तो मीटर होगा, जो भी डायमेंशन है वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं आंसर क्या है। तो आपके पास आंसर आया 3 रूट 3 जो कि ऑप्शन ए सही है, और इसका यूनिट क्या दिया हुआ था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ये बताना है, अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और ट्रायंगल से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है, जितना भी टाइपिकल क्वेश्चन है, सभी को बताने का कोशिश करें, एक लेक्चर में ना हो सके दूसरे लेक्चर या 3 लेक्चर में आपको खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद आपको रेक्टेंगल पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर पढ़ाएंगे, फिर जितना भी है टाइपिकल टाइप पढ़ाते जाएंगे और क्वेश्चन रिलेटेड करवाते जाएंगे। और अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो बनने के लिए धन्यवाद।